8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5वीं विषय गणित। हम इस संबंध में आपके सामने वीडियो प्रसारित कर रहे हैं। इसके पहले हमने आपको पार्ट 1, पार्ट 3 की जानकारी हमने आपको दी है और आज हम आपके सामने पार्ट 4 हिस्से और पूरे, इस पार्ट के संबंध में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हिस्से और पूरे, ये पार्ट 4 है हमारा। अब बात आती है कि हिस्से और पूरे हम किसको कहेंगे। हिस्से यानी भाग और पूरे यानी जो पूर्ण वस्तु हो उसको हम पूरी वस्तु बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी वस्तु जिसका भाग कर दिया जाए। तो उस संबंध में हमको इस पाठ में देखना है और समझना है। तो साथियों, एक बात मैं आपको पहले और बता दूं कि इसके पहले हमने इसी संबंध में बहुत सारे वीडियो आपको प्रसारित किए हैं। सबसे पहले हमने नेस के संबंध में वीडियो बनाए थे, उसमें भी हमने भिन्न की अवधारणा, सम भिन्न, विषम भिन्न और अंश और हर किसे कहते हैं, ये तमाम जानकारी हमने आपको पहले दे चुके हैं और उसकी प्लेलिस्ट भी हमारी डली हुई है। आप हमारे चैनल को सर्च कीजिए और उस पर जाइए, वो सभी जानकारी आपको मिल जाएगी भिन्न के संबंध। तो चलिए हम आगे आपसे बात करते हैं और हम आपको पाठ के बारे में अब जानकारी देते हैं। तो यहाँ पाठ 4 हिस्से और पूरे, इसमें हमारा प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। यहाँ पे एक आयत की जानकारी दे रहा है। एक आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है। आयत का छायांकित भाग कितना होगा। इस संबंध में हमसे प्रश्न पूछा है कि आयत को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, तो उसका आयत का छायांकित भाग कितना होगा। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आयत की आपसे बात कर रहे हैं कि एक आयत है जिसको 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब कि आयत जो है हमारा उसके कितने भाग हैं, तो उसके 3 भाग हैं और उसमें से छायांकित भाग हमारा कितना है, तो हमारा 1 है। कहने का मतलब 3 जो हमारा है, ये 3 हमारा हर है और इस 3 में से 1 भाग को छायांकित किया गया है। तो अतः ये 1/3 जो दिया है, ये इसका छायांकित भाग होगा। तो आयत का छायांकित भाग 1/3 है। अब इसी में हमारा 12 नंबर का प्रश्न है, जिसमें लिखा हुआ है निम्नांकित चित्र में बताइए छायांकित भाग कितना है। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है कि हमको छायांकित भाग की जानकारी देना है। तो आप इस आयत को देख रहे होंगे। इस आयत का यदि हम हर की बात करें, हम सबसे पहले हर की बात करें, तो हर इसमें कितना है हमारा, हर हमारा 5 है। 1 2 3 4 और ये 5 इसका हर है। और इस 5 भाग में हमारे जो 3 भाग है ये छायांकित है, 1 2 3। तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। कहने का मतलब कि आयत का छायांकित भाग होगा 3/5। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं और यहाँ पे इस प्रश्न में लिखा हुआ है मनोज के पास 1 रुपए के 100 सिक्के हैं। उसने उसका 2/5 भाग अपनी बहन निशा को दे दिया। बताइए निशा को कितने सिक्के दिए। तो यहाँ पर 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 1 रुपए के 100 सिक्के हैं और उसमें से उसने 2/5 भाग अपनी बहन को दे दिए। तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पर 1 रुपये बराबर 1 रुपये के 100 सिक्के हैं, अतः 2/5 भाग का, क्योंकि हमको निशा को 2/5 भाग देना है, तो बराबर 100 × 2/5। हम इसको 100 × 2/5 करेंगे इस प्रकार से, 100 ×
2/5 और इसको जब हम काट देंगे तो ये हमारा 20 बार कटेगा और 20 और 2 का हम गुणा करेंगे तो हमारा ये 40 सिक्का आ जाएगा। कहने का मतलब ये है निशा को 40 सिक्के दिए गए। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो सबसे पहले जो ग्रिड बना हुआ है हम इसमें देखते हैं कि कितने भाग हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इसमें हमारे जो भाग हैं 16 भाग है। यदि हम इसको देखें तो 4 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 तिये 12 4 चौके 16 इस प्रकार से इसमें इसको हम गिन रहे हैं तो ये 16 भाग है इसमें। कहने का मतलब कि इस ग्रिड का हर जो होगा ये हमारा 16 होगा। अब इसमें हमको ये देखना है कि कितने भाग छायांकित है। हमको प्रश्न जो बोल रहा है कि कितने भाग छायांकित है तो हम छायांकित भाग को देखते हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। कहने का मतलब कि इसका जो 8 भाग है ये छायांकित है। तो ग्रिड का जो भाग है ये 8/16 भाग छायांकित है। और यदि इसको देखा जाए तो ये 16 का आधा भाग है। यदि हम इसको काट दें तो हम दोनों को 4 से काट दें तो 4 दूनी 8 4 दूनी 8 और ये 4 चौक 16। उसके बाद हम 2 से काट दें 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यदि चाहे तो हम 8 से भी काट सकते हैं 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। इस प्रकार से 1/2 भाग इसका छायांकित है। मगर प्रश्न में हमको जो कहा गया है, प्रश्न के बारे में जो हमको कहा गया है इसमें लिखा है कि ग्रिड को देखकर बताइए कि ग्रिड का कितना हिस्सा छायांकित है। तो हमको इसमें सिर्फ छायांकित भाग बताना है। तो इसका 8/16 हमारा छायांकित भाग है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 आ 50 पैसे 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। हमको इसके बारे में जानकारी बताना है कि जो हमारे 50 पैसे हैं वो 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे। यहाँ हमने लिखे हैं 1 रुपये बराबर हमारे कितने होते हैं 100 पैसे। तो 2 रुपये बराबर कितने होंगे तो 100 गुणी 2। कहने का मतलब कि 200 पैसे हमारे होंगे। क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में जो दिया गया है ये 50 पैसे के बारे में हमसे पूछा है तो हमको 50 पैसे की यहाँ पे हमको जानकारी देना है। जैसा प्रश्न में लिखा हुआ 50 पैसे 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है तो हमको इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर 2 रुपये में 200 पैसे बनेंगे अर्थात 50/200। हम इसको करेंगे 50/200 और जब इसको हम काटेंगे तो शून्य से शून्य कट जाएगा 5 और 20 बचेगा। इस प्रकार से ये 50/200 है हमारा। और ये शून्य से हमने ये शून्य काट दिए और ये 5 एकम 5 और ये 5 चौके 20। कहने का मतलब 1/4 जो हिस्सा जो होगा ये 50 पैसे का होगा। तो 50 पैसे 2 रुपये का कौन सा हिस्सा है तो 50 पैसे 2 रुपये का 1/4 हिस्सा है। अब हम इसका 12 नंबर का प्रश्न देखते हैं जिसमें लिखा हुआ है समीर रात को 11 बजे सोता है और सुबह 5 बजे उठता है। तो बताइए वह दिन का कितना हिस्सा सोता है। तो हमको यहाँ पर यह बताना है कि समीर एक दिन का कितना हिस्सा वो सोता है। तो इसके बारे में क्योंकि वो सोया कब है रात के 11 बजे सोया है और 5 बजे जगा है तो 11 से 5 बजे का समय कितना होगा। तो यहाँ पर 11 से 5 बजे कहने का मतलब वो ये है कि वो 6 घंटे सोता है। हमने यहाँ पर देखे कि 24 घंटे में वो कितने घंटे सो रहा है 6 घंटे सो रहा है। तो एक दिन बराबर हमारा 24 घंटे होता है अर्थात 6/24 और 6/24 हुआ। यदि हम 6/24 को काटते हैं 6/24 को काटते हैं तो 6 कम 6 और यहाँ पर 6 चौके 24। कहने का मतलब कि 1/4 हिस्सा।
तो समीर दिन का 1/4 हिस्सा इसमें सोता है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 दिए कि नीचे दिए गए चित्रों में आयत को क्रमशः 2, 4 एवं 8 बराबर भागों में बांटा गया है और सभी आयतों के बराबर हिस्से में से आधे भाग को छायांकित किया गया है। तो बताइए प्रत्येक आयत के छायांकित भाग कितने हैं। तो हमको यहाँ पर जो प्रश्न दिया है और इसमें जो दिया गया है क्रमशः 2, 4 और 8 बराबर भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब आप देख रहे हैं इसमें कि हमारी जो पहला जो आयत है इसको 2 भाग में है और दूसरी हमारी ये 4 भाग में है और ये तीसरी हमारी ये 8 भाग में है। तो ये हमको जानकारी इसमें दिया है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि बराबर हिस्से में से आधे भाग हिस्से को छायांकित किया गया है। तो बताइए प्रत्येक आयत में छायांकित भाग कितना है। तो हमारा यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला ये जो दिया गया है हमारा आयत, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 भाग है, तो हर इसका 2 हो गया और हमारा 1 भाग इसमें छायांकित है। तो हमने 1 भाग इसमें छायांकित दर्शाया। कहने का मतलब 1/2। हम दूसरा आयत देखते हैं तो दूसरा आयत में हम देखते हैं कि हमारा हर कितना है, हमारा हर 4 है और उसमें से 2 भाग छायांकित है। कहने का मतलब 2/4। और उसके बाद हम तीसरा चित्र देखते हैं तो इसमें जो हर है हमारा ये 8 है और इसमें से 4 भाग को छायांकित किया गया है। तो ये हो गया 4/8। और यदि हम देखें, हम तीनों चित्रों को यदि अच्छे से देखें तो 2/4 एक समतुल्य भिन्न है, 4/8 भी एक समतुल्य भिन्न है। यदि हम उसको फिर से यदि हम देखें तो प्रत्येक हमारा जो आयत है वो 1/2 के बराबर है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करें। अब सबसे पहली बात है कि ये जो हमारा जो ग्रिड जो बना हुआ है, पहले तो हम ये देखें कि ये इसमें इसके कितने भाग हैं। यदि हम देखें कि कितने भाग हैं तो हम यहाँ गिन रहे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16। तो ये हमारे कितने भाग हुए, 16 भाग हुए। कहने का मतलब कि इस ग्रिड का कितने भाग हैं, 16 भाग हैं। और यहाँ पे जो हमको प्रश्न बोल रहा है कि इसका 1/4 हिस्से को छायांकित करो। हमको 1/4 हिस्से को छायांकित करो। तो आप देख रहे हैं कि हमने 1/4 हिस्से को छायांकित किया है। ये 1, 2, 3, 4, ये 1/4 हो गया। तो कहने का मतलब हम यहाँ पे इसको 4 यदि ऐसा कर दे तो कहने का मतलब कि अगर 1/4 हिस्सा यदि है ये, तो हम 4 से 16 को काटते तो हमारा फिर एक नया भिन्न इसमें बन जाता है 1/4। कहने का मतलब 1/4 हिस्सा ये है। इसको कई प्रकार से हम 1/4 हिस्से में परिवर्तित से कर सकते हैं। जैसे हम चाहे तो 1/4 हिस्से को यदि हमको करना है तो इस प्रकार की लाइन भी खींच के 1/4 ही हो जाएगा। तो कई एक ये वाले तरीके से भी हम इसको आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि निम्नलिखित ग्रिड में 1/4 हिस्से को छायांकित करो। तो ये हमारा इसमें हमने ये छायांकित भाग को दर्शाया है। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 7 जो है हमारा, उसको हम देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है, एक स्कूल में प्रत्येक कालखंड 45 मिनट का होता है। प्रत्येक कालखंड हमारा कितने मिनट का हो रहा है, ये 45 मिनट का हो रहा है। बताइए एक कालखंड 1 घंटे का कितना हिस्सा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक कालखंड बराबर हमारा 45 मिनट होता है। हमने यहाँ पर लिखे हैं कि एक कालखंड बराबर 45 मिनट। तो 1 घंटा बराबर हमारा कितना होगा, ये 60 मिनट होगा। अर्थात यहाँ पे हम 45/60 लिख देंगे और जब इसको काटेंगे तो ये हमारा 15 से कटेगा। 15 तिया 45 और ये 15 चौके 60। कहने का मतलब कि स्कूल का प्रत्येक कालखंड जो 45 मिनट का होता है
वो उसका 3/4 हिस्सा है। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 जो दिया है हमारा, और इसमें लिखा हुआ उपरोक्त चित्र देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। यहाँ पर लिखा है कितने 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। कितना 1/4 मिलाकर आधा बनाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं जो हमने 1/4 जो बनाए हैं, तो यहाँ पर 1/4 कहने का मतलब कि 1/4 1/4 हम 2 बार लेंगे। इसका यदि हम उत्तर यदि हम देखें तो यहाँ पर 1/4 धन 1/4 बराबर ये हो गया 2/4, और 2/4 का मतलब क्या हुआ 1/2, अर्थात 2 1/4 हम इसमें लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 2 1/4 यहाँ पे बताए हैं। इसके बाद कितने 1/8 मिलाकर 1/2 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1/2 आप देखेंगे तो हमारा 1/2 ये लिखा हुआ है, और यदि हम 1/8 देखें तो 1/8 यहाँ 4 बार है। कहने का मतलब कि 1/8 धन 1/8 धन 1/8 धन 1/8 ये 4 बार हुआ, तो ये 4/8 हो जाएगा, और 4/8 का मतलब ही हमारा 1/2 है। अर्थात 4 1/8 हम मिलाएंगे। तो 1/2 बनाने के लिए हमको 4 1/8 की आवश्यकता होगी। इसके बाद हमारा साफ प्रश्न है कि 1/4 में कितने 1/8 हैं। तो यहाँ पर हमारा जो 1/4 आप देख रहे हैं, तो 1/4 ये लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा 2 1/8 है, एक ये है और एक ये है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा 1/8 धन 1/8 बराबर 2/8 बराबर 1/4, अर्थात 2 1/8 की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में दिया है वाहिद ने अपने खेत के 9 बराबर हिस्से किए हैं। प्रत्येक हिस्से में उसने सब्जी उगाई है। तो यहाँ पर हमको चित्र में देखकर हमको जानकारी बताना है कि वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। हमको पहले ये बताना है कि वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि खेत का भाग कितना है। यदि हम खेत के भाग की यदि हम बात करें, तो यहाँ पे खेत के जो भाग हैं वो 9 भाग हैं। अब यदि हम देखें कि कौन सी सब्जी वो सबसे ज़्यादा उगा रहा है, तो हम यहाँ देखते हैं टमाटर 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 टमाटर, ये 3 जगह उगा रहा है। कहने का मतलब कि 3/9 भाग में वो टमाटर को लगा रहा है। तो वाहिद खेत के सबसे बड़े हिस्से में कौन सी सब्जी उगा रहा है, तो वो टमाटर 3/9 भाग में उगा रहा है। खेत के कितने हिस्से में वह आलू उगा रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं आलू, तो आलू वो यहाँ पे 2 भाग में उगा रहा है, एक आलू यहाँ पर एक आलू यहाँ पे है। तो कहने का मतलब कि 2/9 आलू कितने भाग में उगा रहा है, वो 2/9 भाग में आलू उगा रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए हैं कि खेत के कितने हिस्से में आलू उगा रहा है, तो 2/9 भाग में। अब यहाँ पे एक प्रश्न पूछ रहा है 7 नंबर का कि खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये कौन कौन सी सब्जी को उगा रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये मिर्ची उगा रहा है और पालक उगा रहा है। तो कहने का मतलब कि मिर्ची कितने भाग में उगा रहा है, 1/9 भाग में, और पालक कितने भाग में उगा रहा है, तो पालक भी 1/9 भाग में उगा रहा है। कहने का मतलब कि 1/9 भाग में वो 2 सब्जी को उगा रहा है, एक हमारी मिर्ची है और एक हमारी क्या है इसमें
पालक है। तो हमने यहाँ पे उसका उत्तर लिख दिया, खेत के 1/9 हिस्से में वह कौन कौन सी सब्जी उगा रहा है, तो वो मिर्ची और पालक को उगा रहा है। अब हमारा अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न के बारे में यहाँ जो प्रश्न दिया गया है, इसमें लिखा हुआ है, मंजू के पास 12 चॉकलेट थी। उसने 1/4 राजी को, 1/3 सुगंधा को और छठा भाग शीला को दिया। बाकी हिस्सा उसने खा लिया। मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? अब यहाँ पे कुल चॉकलेट की संख्या कितनी है? जैसा हमने ये प्रश्न में लिखा, आपको दिख रहा है कि कुल चॉकलेट हमारी 12 है। कुल चॉकलेट हमारी कितनी है? कुल चॉकलेट हमारी 12 है। और राजी को कितनी दिया गया? तो राजी को 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है तो 12 का, तो 12 गुणित 1/4 बराबर, यदि हम काटते हैं इसको तो 4 एकम 4 और 4 तिया 12। कहने का मतलब कि 3 चॉकलेट किसको दी जा रही है? राजी को दी जा रही है। अब इसके बाद 1/3 सुगंधा को, तो सुगंधा को कितनी दी जा रही है? 1/3, तो 12 की 12 गुणित 1/3, और हमने 12 से 3 को काटे तो इसमें हमारी आई कितनी चॉकलेट? 4 चॉकलेट किसको दिया गया? सुगंधा को दिया गया। अब छठा भाग शीला को दिया। यहाँ पे बता रहे कि शीला को कितना दिया? छठा भाग। तो यहाँ पे हमने लिखे शीला को 12 गुणित 1/6, और जब हम इसको काटे 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितनी होगी? 2 चॉकलेट। तो यहाँ पे राजी को, सुगंधा को और शीला को, राजी को 3, सुगंधा को 4 और शीला को 2 चॉकलेट दी। और यदि हम तीनों को जोड़ देते हैं तो 9 चॉकलेट, 12 में से 9 चॉकलेट बांट दी गई है। तो यहाँ पे हमने लिखे हैं कि मंजू को 12 ऋण 9 बराबर 3 चॉकलेट बची। तो 3 चॉकलेट 12 चॉकलेट का कौन सा हिस्सा होगा? तो हमने लिखे हैं यहाँ पे, अर्थात 3/12 बराबर 3 एकम 3 और 3 चौके 12, क्योंकि यहाँ पर 3/12 आया, और जब इसको हम काटेंगे तो 3 एकम 3 और ये 3 चौके 12 हो जाएगा। अर्थात मंजू को चॉकलेट का कौन सा हिस्सा मिला? तो उसको 1/4 हिस्सा यहाँ पे उसे प्राप्त हुआ। तो साथियों, आपने हमारा पार्ट 4 देखे, पार्ट 4 हिस्से और पूरे। और एक बार फिर हम आपको जानकारी दे दें कि भिन्न के बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारी प्लेलिस्ट में आप जाके देखें, उसमें समस्त जानकारियाँ हमने दे दिए हैं और अच्छी अच्छी जानकारी दिए हैं जो हमारे कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।